अस्सलामुअलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद की कुतुब शाही मस्जिद के सर्वे के बाद हुदूद मुकर्रर, शर पसंदी को रोकने हिसारबंदी का फैसला। इंडोनेशिया की मस्जिद में भयानक आग लगने का वाकया, गुंबद मुनहदम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में B.Ed उर्दू की सीटें घटाकर 9 से 2 कर दी गईं। उर्दू के साथ मुतासिबाना रवैये की तस्वीर। चीन ने हाफिज सईद के बेटे को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की तजवीज पर लगाई रोक। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के मलकम चेरू में वाक़ कुतुब शाही मस्जिद की अराजी का मुश्तरका सर्वे करते हुए मस्जिद की हदूद को मुकर्रर कर दिया गया। महकमे रेवेन्यू की जानिब से RDO राजेंद्र नगर चंद्रकला, तहसीलदार गंडीपेट राजशेखर ने महकमे पुलिस के ओहदेदारों की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड की टीम के हमरा मुश्तरका सर्वे अंजाम दिया। कई घंटों तक सर्वे के बाद सर्वे नंबर 82 में कुतुब शाही मस्जिद मलकम चेरू रायदुर्ग की 34 गुंटे अराजी में से 32 गुंटे अराजी के हुदूद मुकर्रर करके अराजी का पंचनामा कर लिया गया। इसकी तफसीलात भी हवाले कर दी गईं। 1-2 दिन में 32 गुंटे अराजी के मालिकाना हुकूक से मुतालिक तहरीरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। आज सुबह DCP साइबराबाद शिल्पा वेली ने रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड की टीम को तलब करते हुए ACP साइबराबाद और इंस्पेक्टर पुलिस रायदुर्ग की मौजूदगी में मस्जिद के इलाके की नाकाबंदी करते हुए मुश्तरका सर्वे शुरू करवाया। सर्वे की तकमील के बाद ये मालूम हुआ है कि तकरीबन 2 गुंटे अराजी सड़क की तोसी में जा चुकी। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी चाराजोई की मदद से जहांगीरपुरी दहली फिरका वाराना तसादुम के मुल्जिम नूर आलम को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे कबल गुज़िश्ता माह शेख इनामुल हक को भी जमीयत की काविश से जमानत मिली है। नूर आलम के सिलसिले में जज सतीश कुमार ने वकील एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट मोहम्मद नूरुल्लाह और मोहम्मद सरताज के इस इस्तदलाल को संजीदगी से सुना के मुल्जिम का मुबैना जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है और मुकामी पुलिस ने सिर्फ अपने केस को सुलझाने के लिए मुल्जिम को FIR में फंसाया है और मुल्जिम 17 अप्रैल 2022 से अदालती तहवील में हैं। लिहाजा हक़ाइक़ और हालात में दरख्वास्त गुजार मुल्जिम नूर आलम को 25,000 रुपये ज़र ज़मानत पर ज़मानत दी गई। जिसके बाद नूर आलम और उसके अहल खाना ने जमीयतुल उलमा हिंद के सदर दफ्तर दिल्ली पहुँचकर मौलाना हकीम उद्दीन कासमी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज ईसाक ने मनोगुरु ज़िमनी इलेक्शन में TRS की जीत का दावा किया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए मनोगुरु के अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने हल्के की तरक्की और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए TRS के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करें। तो मनोगुरु की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप आज देखिए, ये लोग वो वादे करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन KCR साहब ने कभी कोई वादा नहीं किया। बिना वादे के आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल्स खोल रहे हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स। आज देखिए आप 1000 के ऊपर 6 से 7 साल के दौर में 1000 के ऊपर रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए। पिछले 70 साल में स्कूल्स नहीं खोले गए। आपके बच्चों को पढ़ाने की जो है KCR साहब कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चों की शादी करवा रहे हैं KCR साहब, आपको मीठा पानी दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के दौर में सिर्फ मतलब कितने भी बच्चे हो सिर्फ 20 किलो चावल दिया जाता था, अगर वो घर में 10 बच्चे भी रहो, 15 बच्चे भी रहो या 6 बच्चे भी रहो। लेकिन आज KCR साहब हर घर में जितने शख्स, वो हर शख्स को जो है 6 किलो के हिसाब से, अगर 10 आदमी भी उस घर में है तो 60 किलो चावल महीना दे रहे हैं। ये सब काम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करी, वो बताए। BJP जहाँ पे BJP स्टेट्स में गवर्नमेंट है, वहाँ पे पेंशन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे रैतु बंधु क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे कई ऐसे हालात हैं जिससे आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। आज तेलंगाना में आवाम खुश है और आप देखेंगे, मैं ये आवाम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप KCR साहब को भारी मेजॉरिटी से अगर वहाँ के उन्होंने जो ठहरा करे कार के निशान पे उनको अगर जिताते हैं
तो मुनगौड़ में इतने और स्कीमात आएंगे जिस आप खुश होंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूं फिर एक बार, केसीआर साहब को आप ताकतवर बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में अब केसीआर साहब की ज़रूरत है। मुनगौड़ में ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी हिल जाए। मैं अपील करता हूं मुनगौड़ के पब्लिक से, केसीआर साहब का साथ दें, कार के निशान को ओढ़ दें। टीएनजीओज हैदराबाद यूनिट की जानिब से 10 दिन पहले फौत हो जाने वाले टीएनजीओज के कायद एएम चंद्रशेखर की याद में ताज़ियती इजलास मुनक्कद किया गया। इस मौके पर टीएनजीओ सदर एसएम हुसैनी मुजीब के अलावा रियासत के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व दीगर अमले ने शिरकत करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज एएम चंद्रशेखर राव साहब जो 10 दिन पहले फौत हो गए थे हार्ट अटैक से, वो हमारे सीनियर कायदीन थे और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े उनके सर्विसेज है डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज उनके याद में यहाँ पर मीटिंग रखी गई और उनके लिए कई लोग बड़े लोग आए, बात करें उनके मतलब वहाँ जहाँ भी हो वो मरने के बाद में इत्मीनान से रहना, उनके रूह को सुकून मिलना बोलकर भी बात की गई। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो भी प्रोग्राम कर रही है, आप लोग बिज़ी रहने के बावजूद में भी ये प्रोग्राम्स बता रहे हैं। बहरहाल आपके जानिब से चंद्रशेखर राव साहब के जो अफराद ख़ानदान है, उनकी फैमिली है, तो हम हमेशा उनके साथ हैं। तेलंगाना एनजीओज़ का ये वादा है आपके जानिब से, जो तेलंगाना एनजीओ में कायदीन है या जो तेलंगाना एनजीओ का साथ है, उनके साथ हर आदमी के साथ यही सलूक इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बहरहाल आपका फिर से बेहद शुक्रिया और चंद्रशेखर साहब की खिदमत कभी भी हम नहीं भूल सकते। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की एक मस्जिद में जबरदस्त आग लग गई। हादसे के बाद मस्जिद का गुंबद गिर गया। जकार्ता में वाक़ इस्लामिक सेंटर ग्रेनेड मस्जिद राया की कुछ दिनों से तज़यीन नौ का काम जारी है, लेकिन अचानक मस्जिद में आग भड़क उठी। शदीद आग की वजह से इलाके में गहरा धुआं फैल गया। इस दौरान मस्जिद का गुंबद अचानक गिर गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकामी मीडिया ने बताया कि हादसे के वक्त मस्जिद में तामीर नौ का काम जारी था। बताया गया है कि इस्लामिक सेंटर के अहाते में कई तालीमी इदारे और तिजारती मराकिज हैं। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। चीन ने मंगल को लश्कर तैयबा की अस्करियत पसंद शाहिद महमूद को आलमी अस्करियत पसंद के तौर पर शामिल करने की भारत और अमेरिका की तजवीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में रोक दिया। 2 दिनों में ये चीन का दूसरा कदम है। हाफिज तलहा सईद, जो 46 साल लश्कर तैयबा की सरकर्दा रहनुमा हाफिज सईद के बेटे हैं, रवां साल अप्रैल में उन्हें भारतीय हुकूमत ने अस्करियत पसंद करार दिया था। बताया जा रहा है कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 अलकायदा पाबंदियों की कमेटी के तहत करारदाद में रुकावट डाली है। ये 2 दिनों में दूसरा मौका है कि बीजिंग ने तलहा सईद को आलमी अस्करियत पसंद करार देने की भारत और अमेरिका की कोशिशों को रोका है। रुपये की कदर में तंजली जारी है। डॉलर के मुकाबले 83 की सतह को उबूर कर गई। हिंदुस्तानी करेंसी की कदर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है और जुमेरात के रोज़ ये डॉलर के मुकाबले तारीख में पहली मरतबा 83 की सतह को उबूर कर गई। फिलहाल डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 83 रुपये 8 पैसे है। डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपए की कमजोरी को आलमी खदशात करार दिया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 112 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुल्की स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारों की फरोख्त जारी है। इस तरह रुपए पर दबाव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुतादिद कॉलेजेस में उर्दू की तालीम दी जाती थी और आज भी उर्दू पढ़ने वाले तलबा की तादाद कहीं ज़्यादा है, लेकिन उर्दू के खिलाफ मुतासिबाना रवैये की वजह से आज महज 9 कॉलेजेस में ही उर्दू पढ़ाई जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में दाखिले के लिए पहले उर्दू की 9 सीटें मुख्तस हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन सीटों में तख्वीफ की गई और अब महज 2 सीटें ही उर्दू के लिए बची हैं, जिन्हें मुसलसल खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम ने खुफिया छापे के दौरान उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी और दिल्ली में छापे मारे और तलाशी ली। इस दौरान एजेंसी ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है।
एनआईए के मुताबिक वाराणसी के कैंट थाना इलाके के रजा कॉलोनी के रहने वाले बासित कलाम सिद्दीकी नाम के नौजवान के बारे में जानकारी मिलने के बाद ये छापा मारा गया। एनआईए का इल्जाम है कि बासित मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए नौजवानों की जहन साजी करता था ताकि मुल्क में नाखुशगवार सरगर्मियां अंजाम दी जा सकें। इसी सिलसिले में एजेंसी ने छापे मारे। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी को नाफिज करने के लिए 408 टीमें तश्कील दी गई हैं। महकमा रेवेन्यू की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 टीमें और डीपीसीसी की 33 टीमें मुसलसल निगरानी करेंगी। अब तक 2917 किलो पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। अवाम में आगाही फैलाने के लिए 21 अक्टूबर से दिया जलाओ पटाखे मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम का आगाज सेंट्रल पार्क केनाट प्लेस में 51,000 दिए रोशन करके किया जाएगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद की कुतुबशाही मस्जिद के सर्वे के बाद हुदूद मुकर्रर, शरपसंदी को रोकने हिसारबंदी का फैसला। इंडोनेशिया की मस्जिद में भयानक आग लगने का वाकया, गुंबद मुनहदम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड उर्दू की सीटें घटाकर 9 से 2 कर दी गईं। उर्दू के साथ मुतासिबाना रवैये की तस्वीर। चीन ने हाफिज सईद के बेटे को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की तजवीज पर लगाई रोक। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।